तो कैसे आप सब लोग, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो हमारी चल रही है टेंस सीरीज, वो भी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। अगर आप लोगों को भी टेंस बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको टेंस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आपकी टेंस ने रातों की नींद उड़ा रखी है, तो ये सीरीज बिल्कुल आप ही लोगों के लिए है, जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक उस चीज को कवर किया है जिसमें आपको टेंस सीखने में दिक्कत आ रही है। यानी कि टेंस की हम पहचान को करेंगे कैसे, और इसके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो मैंने हर वीडियो के अंदर हर एक चीज को कवर किया है। तो आज का जो हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके अंदर भी मैंने, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने के बाद में अगर इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है, हमें लिखना है, तो उसका फॉर्मूला क्या, वो कैसे लिखेंगे। और लिखने के बाद मैंने वीडियो के एंड के अंदर आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हुए। तो अगर आप भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते तो इस वीडियो के अंदर मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब देर किए बिना हम हमारे आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई वाक्य आ रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ऐसे जो भी वाक्य जिनके लास्ट के अंदर रहा था, रही थी या रहे थे, आ रहा हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि सर हमें क्लास में पढ़ा रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी, मैं बाजार जा रहा था, वह टीवी देख रहा था। तो यहां पर जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसके एंड के अंदर रहा था, रही थी या रहे थे आ रहा है। तो यानी कि ऐसे जो भी वाक्य आएंगे वो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अब वाक्य तो हमने पहचान लिए, अब इसको पहचानने के बाद इन सेंटेंस को हम करेंगे कैसे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जिसमें वॉज और वर है। अब जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम वॉज का यूज करेंगे, आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। और वैसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वहां पर वर का यूज करेंगे। फिर आ जाएगी हमारी वर्ब और वर्ब के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, और आपको जैसा पता है आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला, इसको यूज करके हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए, इस फॉर्मूला का यूज करके मैं आपको सेंटेंस करके बताऊंगा जिससे आपको टॉपिक एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए उन सेंटेंस को हम करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो यहां पर जो सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो यहां पर जो पहला सेंटेंस है, दुकानदार फल बेच रहा था। अब इसको वापस एक बार हम पहचानते, देखो रहा था मतलब ऐसा कर रहा था, काम कंटिन्यू था, काम चालू था, तो दुकानदार फल बेच रहा था। तो यहां पर आ गया देखो ये रहा था। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो दुकानदार के लिए जाएगा द शॉपकीपर द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वॉज का यूज करेंगे, वॉज। अब हमारे यहाँ पर वर्ब जो आ रही है, वर्ब यहाँ पर बेचना, तो बेचने के लिए सेल, सेल के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, द शॉपकीपर वाज सेलिंग। अब वो क्या बेच रहा था ऑब्जेक्ट में, फल, तो फ्रूट्स, द शॉपकीपर वाज सेलिंग फ्रूट्स। तो देखिए यहां पर ये हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो देखो कितना इजी है, हमने क्या किया, सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा, हमने पूरा सेंटेंस बना दिया है। चलो एक और सेंटेंस यहां पर दिया हुआ इसको भी बनाते। चोर ताला तोड़ रहा था, वापस रहा था आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो चोर के लिए हो जाएगा द थीफ, द थीफ वापस सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके साथ ही वॉज लगेगा, द थीफ वॉज। अब यहां पर जो वर्ब है वो तोड़ना, तोड़ने के लिए होता है ब्रेक, और ब्रेक के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, द थीफ वॉज ब्रेकिंग द लॉक, द थीफ वॉज ब्रेकिंग द लॉक। चोर ताला तोड़ रहा था। अब एक और सेंटेंस यहां पर दिया है, बच्चे इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तो देखो यहां पर आ रहा है रहे थे, है ना, रहे थे, यानी कि वो काम ऐसा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट में लिखेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन वाला सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे, चिल्ड्रन वर। यहां तक हमारा सेंटेंस पूरा होता है। उसके बाद में आती है हमारी वर्ब। तो यहां पर वर्ब क्या, बच्चे इंग्लिश में बातें कर रहे थे, बातें करना हमारा वर्ब है टॉक, टॉक के साथ आईएनजी लगा देंगे, द चिल्ड्रन वर टॉकिंग। किस में बातें कर रहे थे, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, द चिल्ड्रन वर टॉकिंग इन इंग्लिश।
तो देखा आपने कितना इजी है सेंटेंसेस को बनाना। बस हमें एक बार सेंटेंस की पहचान कर लेनी है और पहचान हो जाने के बाद हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूला को लगा के हमें सेंटेंसेस को बनाना है। अब आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके ऑटो मोड में चला जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए जैसा कि मैंने कहा, आपको यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस ऑलरेडी लिखे हुए, तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस है, सर हमें इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो इसके अंदर हमारी वर्ब है टीच। फिर दूसरा सेंटेंस है, मैं उसे ढूंढ रहा था, तो इसके अंदर ढूंढने के लिए फाइंड या सर्च का यूज कर सकते हैं। फिर वह मुझे बुला रही थी, तो इसके अंदर वर्ब है कॉल। तो यहाँ पर मैंने जो आपको सेंटेंसेस दिए, आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब इसके जो आंसर्स वगैरह है वो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, फिर आप वहां से आप उसको मैच कर सकते हो कि आपका कितना रॉन्ग है कितना राइट है। तो आपको काफी इससे आइडिया मिलेगा और आपकी इंग्लिश और आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल एकदम इजी में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।